हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे ईवीएस यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज़ के बारे में। एनवायरनमेंट स्टडीज़ सीटेट के पेपर 1 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक या सब्जेक्ट है। आज हम इससे रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में क्लास 1 में जानेंगे, जैसे कि एनवायरनमेंट स्टडी हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ईवीएस में कौन कौन से टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है। ईवीएस में एनवायरनमेंट स्टडीज़, एनवायरनमेंट साइंस एंड सोशल स्टडी को इंक्लूड किया जाता है। सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि एनवायरनमेंट स्टडी में कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं, एनवायरनमेंट स्टडी, एनवायरनमेंट साइंस एंड सोशल स्टडी। एनवायरनमेंट स्टडीज़ में यानी कि ईवीएस में हमारे आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों को सिखाया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ एनवायरमेंटल टीचिंग। बच्चों को एनवायरनमेंट स्टडीज़ पढ़ाना क्यों इम्पोर्टेंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि क्लास 1 यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड में एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी कि ईवीएस की टेक्स्ट बुक नहीं होती। क्लास 3, 4, 5 इनमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक होती है। क्लास फर्स्ट एंड सेकंड में बच्चों को मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेजेस के थ्रू ईवीएस पढ़ाई जाती है। जब बच्चों को मैथ्स या इंग्लिश या हिंदी इन लैंग्वेजेस को पढ़ाया जाता है तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं या स्टोरीज़ होती है उन्हीं से हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में बच्चों को बताया जाता है। इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में ईवीएस की कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को एनवायरनमेंट स्टडीज़ क्यों पढ़ाई जाती है। तो बच्चों को हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़, नेचर यानी कि एनवायरनमेंट, हमारे कल्चर या सोशल एरिया से कनेक्ट करने के लिए बच्चों को ईवीएस पढ़ाई जाती है। स्टार्टिंग में बच्चों को सेल्फ, होम, स्कूल एंड फैमिली के बारे में बताया जाता है और इसके बाद बच्चों को नेबरहुड, कम्युनिटी, इन सभी के बारे में बताया जाता है। बच्चों को जब ईवीएस की पढ़ाया जाता है तो वो आसपास की चीज़ों के बारे में जानते हैं। साथ ही में उन्हें ये भी पता चलता है कि हमारा एनवायरनमेंट हमें किस तरह से हेल्प करता है और हमें इसे किस तरह से बचाए रखना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। ये 2 तरह के होते हैं, फर्स्ट इज़ नेचुरल एंड सेकंड इज़ मैन मेड। पहले हम बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स की। इन्हें फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकंड इज़ अबायोटिक। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो इनमें लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि एनिमल्स या प्लांट्स। यहाँ पर बायोटिक या लिविंग थिंग्स के कुछ फीचर्स हैं जिनसे हम ये समझ सकते हैं कि कौन सी चीज़ें बायोटिक में आएंगी। जैसे जो बायोटिक थिंग्स होती हैं उन्हें ग्रो करने के लिए या जीवित रहने के लिए कुछ खाने की या एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। पेड़ या पौधे की जो लीव्स होती हैं वो उन्हें खाना बनाने में हेल्प करती है, उनके थ्रू ही खाना बनाया जाता है जिससे उन्हें एनर्जी मिलती है और पेड़ या पौधे ग्रो करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि पत्ते या पौधे खाते हैं, जैसे कि काऊ, गोट, उसके थ्रू उन्हें एनर्जी मिलती है। सेकंड इज, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खा के एनर्जी गेन करते हैं। बायोटिक थिंग्स को जीवित रहने के लिए या ग्रो करने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके साथ ही डीकम्पोजर्स भी बायोटिक थिंग्स होते हैं। डीकम्पोजर्स यानी कि बैक्टीरिया या फंगस, ये डेड मटेरियल से एनर्जी लेते हैं। ये भी एक टाइप के बायोटिक थिंग्स होती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं अबायोटिक थिंग्स की। इन्हें फिजिकल कंपोनेंट्स भी कहा जाता है या नॉन लिविंग थिंग्स भी कहा जाता है, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर, लाइट, सॉइल एंड टेम्परेचर। हमने बायोटिक थिंग्स में जिन भी चीज़ों के बारे में जाना वो सभी अबायोटिक थिंग्स पे डिपेंडेंट होती है। इन सभी अबायोटिक थिंग्स के बिना बायोटिक थिंग जीवित नहीं रह सकती। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मैन मेड थिंग्स की। जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उन्हें मैन मेड थिंग्स में इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, पार्क, और इसमें कई और भी चीज़ें आ जाती हैं।
अभी हमने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। एरियाज ऑफ एनवायरनमेंट में आते हैं लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं लिथोस्फेयर के बारे में। अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है उसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। ये अर्थ के 29% पार्ट पर लिथोस्फेयर पर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। पृथ्वी की ऊपरी सतह से लेकर 100 किलोमीटर नीचे तक लिथोस्फेयर का एरिया होता है, उसे ही लिथोस्फेयर कहा जाता है। उससे नीचे और भी लेयर्स अवेलेबल है, जैसे कि एस्थेनोस्फेयर, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। पृथ्वी की ये अलग अलग लेयर्स है, बट सबसे ऊपरी लेयर को लिथोस्फेयर कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। अर्थ पर जो भी वाटर बॉडीज हैं वो सभी हाइड्रोस्फेयर के अंडर आती हैं, जैसे कि ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, पोन्ड्स एंड स्ट्रीम्स। लगभग 71% तक का एरिया हाइड्रोस्फेयर में आता है। अर्थ पर अवेलेबल पानी में से 97.5% पानी महासागरों का पानी है, जिसमें खारा पानी होता है। सिर्फ 2.5% पानी ही पीने के लिए अवेलेबल है। अर्थ से बाहर का हिस्सा एटमॉस्फेयर के अंडर आता है। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर हमें सूर्य की हार्मफुल रेज से बचाता है। एटमॉस्फेयर से ही हमारा वेदर और क्लाइमेट चेंज होता है, और ये रेडियो कम्युनिकेशन में भी बहुत हेल्प करता है। पृथ्वी से बाहरी साइड पर लगभग 500 किलोमीटर के अंडर हमारा एटमॉस्फेयर आता है। इसमें और भी लेयर्स को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोपो, मेसोस्फेयर, मेसोपोज, थर्मोस्फेयर और थर्मोपोज आते हैं। ये सभी एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं, जो कि लगभग 500 किलोमीटर्स के अंडर आती हैं। इस एरिया के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद आउटर स्पेस स्टार्ट होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बायोस्फेयर की। बायोस्फेयर उस एरिया को कहा जाता है जहाँ पर जीने के लिए सभी चीज़ें उपलब्ध हों, जैसे कि लैंड, वाटर, एयर। जीवन के लिए इन सभी चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक कंपोनेंट भी अवेलेबल नहीं होगा तो वहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। इन सभी कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। बायोस्फीयर उसी एरिया को कहा जाएगा जहाँ पर ये सभी जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें उपलब्ध हों। बायोस्फीयर में एनिमल्स, प्लांट्स ये सभी भी आ जाते हैं, यानी कि जहाँ पर लाइफ के लिए फेवरेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं उसे बायोस्फीयर कहा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इकोसिस्टम की, साथ ही में जानेंगे कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम एंड फूड चेन, फूड वेब एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में। आप बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। बीएड या लॉ से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।